तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबके साथ है कॉर्नी गेम प्ले वीडियो में। चलो मैच में हम खेलते डू वर्सेस स्क्वाड और जयपुर में जरूर स्टेडियम के अंदर। अब देखो भाई, चलो मैच में लास्ट सर्कल में कहा था कि भाई हमें कुछ मीटर वाले बंदे मिल जाते हैं जिनमें से भाई कुछ अलग स्क्वाड के होते हैं और भाई कुछ अलग स्क्वाड के। और भाई आपस में मतलब कंफ्यूजन इतनी ज्यादा क्रिएट हो जाती है कि भाई लास्ट सर्कल में भाई वो बंदे हमें मारने लगते हैं और हम उन्हें मारने लगते हैं। तो एंड सर्कल में देखना आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। फिलहाल यहाँ पर हम स्टेडियम में आए तो थे और काफी देर तक भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर 2 गन्स एक साथ मिल जाते हैं और तभी दिवांशु के पीछे एक बंदा पड़ा था। तो भाई देखते हैं उसे। अब जैसे यहाँ पर इसे नॉक और फिनिश किया भाई, जस्ट सामने की तरफ से इसके टीममेट भागे भागे आ रहे थे, लेकिन मैं दिवांशु के पास कोई भी गन नहीं था ऐसा मुझे लगा था। तो यहाँ पर मैं अपनी गन ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद पीछे के इस बंदे की शॉट गन उठा लेता हूँ जो कि भाई आगे जाकर बहुत ही ज्यादा काम भी आने वाली है। तो भाई देखते हैं सामने की तरफ, क्योंकि उधर सारे इसके बंदे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं 1xbet की, जो कि बहुत ही कमाल का प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट आपको जाना है और आपकी जो भी मतलब फेवरेट गेम या फिर जिसमें भी आप प्रेडिक्शन करना चाहते हो, लाइक पबजी मोबाइल, फ्री फायर, मतलब जो भी आपकी गेम है जो आप खेलते हो जिसमें आपको प्रेडिक्शन करनी है, तो भाई आप वहाँ पर इजीली जाके प्रेडिक्शन कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा के भी 100 गुना तक ज्यादा दे सकते हो। तो भाई आपको प्रोमो कोड मैं दे दूंगा, यूज कर लेना। अब ये बंदा पता नहीं क्यों इधर फुल कॉन्फिडेंस में पुश मारा था, क्योंकि इसके पीछे वाले टीममेट के पास भाई गन ही नहीं होती, बंदा नहीं आता इसके पीछे आ रहा था। तो भाई जैसे मैं से नॉक करता हुआ उसके पीछे पड़ जाता, लेकिन भाई वो जो बंदा था पता नहीं कहीं जाके छुप जाता। मतलब जब मैं गेम खेल रहा था तो मुझे ना तो भाई फुटस्टेप सही से आ रहे थे, क्योंकि भाई मतलब इधर 3-3 फुटस्टेप आ रहे थे। एक तो मतलब नॉक वाले बंदे का और भाई 2 रियल बंदे के, जो कि मतलब एक तो रिवाइव कर रहा है और दूसरा बंदा यहाँ पर था। अब सच बता तो भाई मुझे यहाँ पे लगा कि ये लो वाला बंदा हो गया, फिर मतलब जिस बंदे को मैंने नॉक किया होगा वही यहाँ पर घिसट रहा होगा, लेकिन भाई ये जो था दूसरा रियल बंदा था। और यहाँ पर इसे नॉक करने के बाद मेरी हीलिंग्स देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा कम हो गई। तो यहाँ पर मैं बैंडेज मांगता हूँ दिवांशु से, उसके बाद इतनी हेल्थ के साथ तो पुश करा नहीं जा सकता था, क्योंकि भाई जो बंदा मतलब जिसे मैंने सबसे पहले नॉक किया था वो अभी तक कंफर्म रिवाइव हो गया होगा, निहत्ते वाले ने उसे रिवाइव कर दिया होगा। अब जैसे यहाँ पर मैं स्नॉक वाले को थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं सोचता कि स्नॉक वाले बंदों को रिवाइव लेने के लिए तो भाई अपने टीममेट के पास जाना ही पड़ेगा। तो भाई जैसे ही जाएगा मैं पीछे से छुप के भाई इसकी लोकेशन देख लूंगा और भाई निपटा दूंगा पीछे से जाके इजीली। तो यहाँ पर ये बंदा जाता तो है, लेकिन भाई एक जगह जाके रुक जाता है और यहाँ पर मैं जाके फिनिश भी गई। तो क्योंकि भाई मतलब मुझे पता चल गया था बंदे कहाँ पर है। और आप लोग भी सुनना और चेक है। अब बस 2 शॉट लगते हैं इन दोनों को फिनिश करने के लिए, क्योंकि भाई एक तो होता है नियत्ता विदाउट हेलमेट वेस्ट और एक होता है मतलब ऑलरेडी नॉक्ड। तो भाई उसे बस एक बुलेट कनेक्ट करनी थी, वो भी शॉट गन की। तो भाई काफी ज्यादा हेल्थ जाती है और भाई 2 शॉट में दोनों निपट जाते हैं। अब उसके बाद हम गार्ड आकर सीधा आ जाते हैं इस वाले ड्रॉप के पास। अब जैसे इस वाले ड्रॉप के पास हम आते हैं भाई ये ड्रॉप तो होता है लूटेड, और ये बात हमें क्लोज में जाकर पता चलती है। तो मैं यहाँ पर फुल बूस्ट मारता हूँ, निकल लेता हूँ सेकंड ड्रॉप के पास, क्योंकि क्या पता है इस ड्रॉप में आरपीजी हो और वो जो आरपीजी वाला बंदा मतलब यहीं आसपास कहीं लेटा हो। तो मैं सीधा निकल लेता हूँ सेकंड ड्रॉप के पास, और जहां तक मुझे पता था कि यहाँ पर बंदे कंफर्म आएंगे ही आएंगे, क्योंकि भाई फर्स्ट ड्रॉप जिसने लूटा है यहीं कहीं आसपास होंगे, क्योंकि भाई फर्स्ट ड्रॉप भी ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो भाई जैसे यहाँ पर मैं ये वाली ड्रॉप लूट तो भाई इसमें से मुझे ग्रोजा मिल जाता। तो भाई ग्रोजा उठाने के बाद जैसे यहाँ पर हम बग्गी में बैठ के निकल रहे होते हैं तभी बस देखो क्या होता है। अब तभी बग्गी के पीछे वाले टायर फट जाते हैं और भाई बग्गी स्लिप कर जाती है। अब हियर स्कॉट तो यहाँ पर निपट जाते हैं और यहाँ पर बार बार बच जाते हैं हम दोनों। अब देखो यहाँ पर सीन क्या होता है कि जैसे पीछे वाले टायर फटते हैं मतलब बग्गी पर डिसबैलेंस हो जाते हैं और भाई स्लिप कर जाती है। अब जैसे यहाँ पर स्लिप होती है बग्गी तो भाई दिवांशु को लगा था कि मैं बग्गी कवर में रोकूंगा और या फिर बूस्टर मार के मतलब कवर में लेकर आऊंगा बग्गी, लेकिन मेरे को भाई वहीं पर उतरना था, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर बूस्ट मारता तब यहाँ पर दोनों नहीं बच पाते। तो यहाँ पर मैं मतलब वहीं पर बग्गी रोक लेता हूँ और दिवांशु के बाद पता नहीं था तो ये बंदा मतलब बखरा बन जाता है उधर। और उसके बाद हम फटाफट से कवर में आते हैं, क्लच मारते और फिर बचा लेते हैं इसे। और उसके बाद सारी के सारी लूट करेंगे। ये वाला बॉट आया था तो भाई इसे फिनिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ और बॉट्स रह रहे हैं तो भाई उन्हें भी फिनिश करके सीधे चलेंगे यहाँ से बंदों के पास। तो भाई फटाफट से थोड़ी बहुत लूट करते हैं, एमओ और हेल्थ किट उठाते हैं और उसके बाद बॉट्स को देखते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से।
अब हमको यहाँ से निकलना था, लेकिन भाई गाड़ी तो हमारे पास थी नहीं, क्योंकि भाई फाइट के दौरान दोनों गाड़ियों की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी। तो हमें यहाँ से जैसे जैसे निकलना था, तो हम सबसे पहले फटी हुई गाड़ी उठाते हैं और आगे से जाके गाड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं। तभी मिनी में आप देखना यहाँ पर एक ड्रॉप गिरा था। अब देखो यहाँ पर सीन क्या था कि भाई मैं फटाफट से गाड़ी एक्सचेंज करने वाला था, क्योंकि भाई अगर यहाँ पर ड्रॉप मैंने नहीं लूटी और भाई ड्रॉप में से आरपीजी वगैरह निकल गई तो भाई दिक्कत हो सकती है। तो भाई उसके हम गायब कर लेंगे और फिर तो देख ही लेंगे, क्योंकि भाई एम के थे हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर मैं गाड़ी के सबसे पहले मतलब एक राउंड लगाता हूँ, क्योंकि ड्रॉप तो अभी गिरा नहीं था। तो भाई मतलब जैसे ही गिरता है हम ड्रॉप को जाके लूट लेते हैं। अब इस ड्रॉप में तो भाई यहाँ पर ग्रोजा होते हैं, तो भाई इग्नोर करते हैं। उसके बाद जस्ट राइट से हमें एक गाड़ी का साउंड आता है, मतलब यूएस का, और जैसे आप लोगों ने अभी तक देख ही लोगे। उसके बाद यहाँ पर सीन का था कि मुझे लगा था कि पूरी की पूरी स्क्वाड होगी, इसलिए यहाँ पर मैं गाड़ी थोड़ी सी दूर रोकता, मतलब सोचता कि मैं फाइट लेंगे और मस्त नॉक आउट करने के बाद घुसेंगे। तो यहाँ पर मैं गाड़ी रोक लेता हूँ और यहाँ पर बंदों को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ। और मुझे एक बंदा दिखता होता है, लेकिन भाई वो बंदा अकेला ही होता है वहाँ पर, तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस बंदों को निपटाने में। बस मेरे को मतलब क्लोज इन करना है। अब क्योंकि भाई उस बंदे को हमारी लोकेशन पता तो थी, लेकिन मैं वो बंदा खड़ा नहीं हो रहा था, क्योंकि उस बंदे को पता था अगर वो वहाँ पर खड़ा हुआ तो उस बंदे के साथ क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पर नेट लेता हूँ दिवांशु से। उसके बाद फटाफट से इसे शैक के पास क्लोज इन करता हूँ और जैसे यहाँ पर आता हूँ ये वाला बॉट आता है। उसके बाद वो बंदे भी मतलब देख लेता मैं यहाँ पर आता और भाई सेम आइडिया लगा था, मतलब नेट करता है हमारे ऊपर। लेकिन भाई हमें यहाँ पर पहले नेट कुक करके फेंक देते हैं और पहले उसकी पेटी बना देते। तो बस देखो अब जैसे यहाँ पर मैं इसे फिनिश करता हूँ, ऐसे आप लोगों को ना पता कि भाई यहाँ पर हमारा मीटअप अभी तक हो चुका है और वो जो बताते सामने वाले सेंटर रोड के पहाड़ी के ऊपर चल रहा था। तो भाई उसे देख के छोड़ देते हैं। अब जो सामने की तरफ उछल रही है वो बंदा नहीं था जिसे मैंने पहाड़ के ऊपर देखा था, ये दूसरा बंदा था। अब उसके बाद ये जो बीआरडीएम वाला बंदा है ये यहाँ पर उतरने का नाम ले रहा था, तो मुझे पता लग चुका था कि भाई मीटअप वाला नहीं है। तो इसको इसकी बीआरडीएम से उतारने का बस एक ही तरीका है कि इसकी बीआरडीएम को फुल डैमेज कर दो। ये तो अपने पे ही आ रहा है। अब इसकी बीआरडीएम उस हालत में आ चुके हैं जिसमें भाई बंदे को टेंशन होने लगती है कि भाई कहाँ रोके गाड़ी और कहाँ उतरे। तो भाई ये बंदा भी सेम चीज सोचता और सामने वाले शख्स के पास जाके उतर जाता। तो भाई देखते इस बंदे को। अब पहले तो मैं इसे ग्रोजर से मारने की ट्राई करते, लेकिन मैं बंदा यहाँ पर शैक के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पर मैं क्लोज इन करता हूँ, धीरे से जाता हूँ, एक चुपके से नेट को करता हूँ और फेंक देता हूँ सीधे इसके मुंह के ऊपर। अब जैसे यहाँ पर मैं इसे फिनिश करता हूँ मेरा ध्यान यहाँ पर अलाइव पर जाता है, मतलब 5 बंदे थे जिनमें से एक बंदे तो मीटअप कर रखा था और बचे 4 बंदे यानी पूरी की पूरी स्क्वाड जो कि भाई जस्ट आगे ही मिलने वाले हैं। मैं तो बस देखना आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला। अब देखो जैसे यहाँ पर मैं उधर पहुंचता हूँ भाई वहाँ पर मेरे को लगता है कि वो सब एक ही स्क्वाड के बंदे इसलिए ऐसा बिहेव करे, मतलब एक दूसरे को मार नहीं रहे। लेकिन आगे जाकर देखना क्या ही सीन क्रिएट होने वाला है। मतलब जैसे यहाँ पर मैं सारी जगह पर आता हूँ मेरे को एक ड्रॉप दिखता था, मैं सोचता कि भाई ड्रॉप लूट लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉप लूट के पीछे की तरफ आता हूँ वह मुझे गिली सूट वाला बंदा दिखता है। तो भाई देखते हैं। अब ये बंदा इधर आके लेट जाता और ये बंदा क्योंकि मुझे नहीं मारा था तो मैं भी इसे नहीं मारता हूँ। और तभी बस देखने यहाँ पर क्या सीन होता, मतलब एक और बंदा आता तभी इधर। और भाई साहब मतलब ये बंदा आके यहाँ पर सब तहस नहस कर देता है, मतलब मैं तो उस बंदे को मार नहीं था और वो भी शायद से उठ के उछलने लगा था, फिर मतलब पता नहीं क्या ही कर रहा था गिली सूट वाला बंदा। लेकिन जो भी हो यहाँ पर भाई दोनों के दोनों बंदे नॉक हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं रिवाइव होता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पर कि भाई जो व्हाइट वाला बंदा है ये इस गिली सूट वाले बंदे को रिवाइव दे रहा है। इसका मतलब ये था कि भाई बंदे आपस में टीममेट है, और अगर टीममेट है तो भाई इस व्हाइट वाले बंदे ने अभी तक अपने टीममेट्स को बताया क्यों नहीं कि भाई सामने वाले बंदे को नहीं माना, मतलब मीटअप वाले यार या फिर टीम अप वाले हैं। लेकिन जो भी हो भाई ये बंदा मतलब रिवाइव कर तो रहा था, लेकिन भाई मैं रिवाइव होने नहीं था, मतलब इस बंदे को इजीली गिली सूट वाले को नॉकआउट फिनिश दोनों का ये थे, क्योंकि वो बंदा मारता हमें वो भी एस्ट्रेले कैसे, और इसका जो दूसरा बंदा वो भी हमें मार नहीं आता। तो भाई जो मैं मार रहे थे उसको इजीली हम फिनिश गए थे, क्योंकि भाई रिस्क लेना नहीं रहा सर्कल में। और बाकी के जो 2 बंदे थे वो भी यहाँ पर आ जाते, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं बंदे भाई फुल नजर गड़ाए हुए थे। अब देखो जैसे यहाँ पर मतलब हम मीटअप करते हैं भाई सारी की सारी बातें करते हैं, और भाई लास्ट में हमारी होने वाली है पेन फाइट। तो बस इंजॉय करना। अब बातें कंप्लीट हो चुकी है तो भाई आते हैं पेन फाइट पर। ये कहा गया करने जाऊंगा। हेलो लो भाई लो पेन लो।
और फाइनल यहाँ पर इसी के साथ इनको हटाने के बाद में जाता है मैं चिकन डिनर। तो कैसी थी आज की गेम प्ले में कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो पे लाइक जो चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर ऐसी तरह अपनी गेम प्ले देखने को मिल जाए। इसके अलावा भाई लाइक नहीं करना आप लोगों ने, कर दो यार लाइक। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भी वहाँ पर हमारी 80K की बहुत तगड़ी फैमिली होने वाली है, तो फटाफट से जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉलो कर लो अपने भाई को। तो भाई मैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।